इस लखनऊ वर्सेस मुंबई और दोनों ही टीम्स के दो दो मैच बाकी हैं। एक है 13 पे, एक है 14 पे। और ये जो 2 पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज जो मैजिकल फिगर है वो 2 का नहीं 200 का है, क्योंकि ये है स्पेशल एपिसोड ऑफ व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। हेलो, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। इन दिस वेरी स्पेशल एपिसोड, इस जो है हमारा 200वां एपिसोड, जो कि हमने स्टार्ट किया था हमारे स्काउट्स के साथ, जब हमने सोचा ही नहीं था कि हम 2 से ऊपर जाएंगे। बट 2 के आगे 2 जीरो लग चुकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और हमारे स्काउट्स का, जिनको कि आप देखने आए हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर आकाश चोपड़ा, मिस्टर जतिन सापरू। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। कंग्रेचुलेशंस टीम, जीरो बढ़ाते रहो, अपने भी हमारे भी सबके भी। बाद में लगाना, मतलब पहले मत लगाना, जो बाद वाले जीरो, जस्ट टू बी एम्पली क्लियर। फिलहाल मैच है एकाना में, हम फिर से वहां पे आ गए हैं। और नाम है एकाना, जिसके बाहर लिखा हुआ है अदब से हराएंगे। लेकिन यहाँ एक नहीं, जब लास्ट टाइम मैच हुआ था अगेंस्ट आरसीबी तो सब आ गए थे। बहुत मजा आया था देख के। जतिन भाई, आप उस दिन थे नहीं जब हम काफी चर्चा कर चुके थे इस बारे में। एज अ व्यूअर, एक पॉइंट पे तो लग रहा था कि यार मत रोको इन्हें, जो हो रहा है होने दो। लेकिन वो अंदर का जो क्रिकेट फैन था वो ये भी बोल रहा था कि यार क्यों, क्या जरूरत है ये सब। कैसा लग रहा था आपको देख के? यार हम एक्चुअली व्यूअर भी नहीं बचे हैं। आकाश भाई भी बोलेंगे हम ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर में ना ये चीजें बहुत ट्रिकी हो जाती हैं, बिकॉज यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टुवर्ड्स द पीपल हु आर वाचिंग। एंड आग में घी डालने वाला काम मैंने तो कभी लाइफ में नहीं किया। एंड दो बहुत बड़े आइकॉन्स थे यार, दो बहुत बड़े आइकन्स थे। तो वन वे, दी ओनली वन वे आई लुक एट इट इज कि जब हम दुनिया भर की लीग्स देखते हैं ना, उनकी जो राइवलरीज बनी है, इफ इट एक्चुअली बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि लखनऊ का जो हर फैन है ना, वो हर बार बैंगलोर की टीम को देख के बोलेगा कि मेरे को ये टीम पसंद नहीं है। और विद इन द बाउंड्रीज ऑफ बिहेवियर एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, उसके बीच में अगर उसको वो राइवलरी लगता है ना कि अब ये बड़ी राइवलरी है, दैट हेल्प्स द लीग। चाहे प्रीमियर लीग हो, चाहे एनबीए हो, कोई भी लीग्स में ना, तो राइवलरी कहां से आती है कि जनरेशन सेम को सपोर्ट करती है, वो दूसरी टीम को सपोर्ट नहीं करती। इफ इट एक्चुअली एंड्स अप बिकमिंग वन ऑफ दोस चैप्टर्स, ग्रेट। बट टू सी दो इतने बड़े आइकॉन्स, वी डोंट नो। अगेन आई जस्ट मेंटेन कि हमें नहीं पता किसने क्या बोला, किसकी गलती किसकी नहीं। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन इट डिडंट मेक अ वेरी प्रीटी साइट। बट अगर इन द लॉन्ग टर्म बैंगलोर और लखनऊ की राइवलरी ऐसी बन जाती है तो मजा आएगा, बट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अगर सर हम आ गए फिर से एकाना में, और फिर से हम वही गेम खेलेंगे, रेड सॉइल ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल ब्लैक सॉइल। लास्ट मैच जो हुआ था डे गेम चेन्नई वाला, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऑफ कोर्स रेड सॉइल ही होगी, क्योंकि चेन्नई को तो आप ब्लैक दे नहीं सकते। लेकिन वो रेड सॉइल भी ब्लैक सॉइल जैसे ही बिहेव कर रही थी। और अब मुझे लगता नहीं है, जैसे पिचेस हो गए तो रेड सॉइल ब्लैक सॉइल में कुछ खास फर्क पड़ रहा है, और दोनों ही अब लो एंड स्लो देखने को मिल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि फिर से लो एंड स्लो सरफेस देखने को मिलेगी? देखिए, कोशिश तो करेगा लखनऊ की ना हो। कि भाई जितनी रोल कर सकते हो, टाइम था प्रेपरेशन का एंड ऑल ऑफ दैट। ब्लैक सॉयल देने में फर्क नहीं पड़ता, उनके पास स्पिन तो बेहतर है, इसमें डाउट नहीं है, पर उनके पास बैटरी नहीं है। अब कोई स्पिन खेल नहीं सकता तो देखे क्या करोगे, मतलब यू ले अ ट्रैप एंड यू गेट कॉट, उसका क्या पॉइंट है। क्योंकि 4 ओवरसीज बैटर्स हैं, अगर आप 4 नहीं भी खिलाते, 3 खिलाते और एक किसी ओवरसीज बॉलर के साथ चले जाते हो, नवीन उल हक, बिकॉज दैट सरफेस एक्चुअली विल हेल्प हिम। पर उनके पास वो स्पिन खेलने की काबिलियत तो नहीं है। मतलब ऐसी तो नहीं है जो सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, निहाल वडेरा, आई मीन दे गॉट प्लेंटी। सो लाल मिट्टी बहुत अच्छे से रोल कीजिए और उम्मीद कीजिए इट्स अ स्लाइटली बेटर बैटिंग सरफेस। नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ 200 रन सरफेस एनी विच वे, लेकिन कोशिश तो करो कि थोड़ा सा बेटर हो, क्योंकि अगर फिर टर्नर पे खेले और बहुत ज्यादा बॉल टर्न हुआ तो फिर कहाँ ही पहुंच पाएंगे 17 पे, फिर तो 15 पे वैसे ही अटक जाएंगे। ये इंटरेस्टिंग कॉल है कि लखनऊ कैसा विकेट देती, क्योंकि खुद के पास तो बहुत ही अच्छा स्पिन अटैक है। लेकिन वो बैटर्स नहीं जो स्पिन खेल पाए। और मुंबई इंडियंस के पास वो बैटिंग बहुत ही अच्छी है, और स्पिन बहुत ही अच्छा खेलते हैं सारे। लेकिन स्पिन अगर यूनिट की बात करें तो पीयूष चावला के बाद कोई दूसरे है नहीं। सचिन भाई, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन, अगर आपको लगता है ब्लैक सॉइल होगी उसके अकॉर्डिंग, या फिर अगर आपको लगता है रेड सॉइल होगी, या फिर दोनों में सेम ही रहेंगे? यार वो लाल मिट्टी हो काली मिट्टी हो, वो जैसे मेरी बेटी पेंटिंग करती है, उसके कलर्स मिक्स हो जाते हैं नीचे से। आई थिंक वो हो चुका है। तो मान के चलो कि आपको आर्टिस्टिकल प्लेजर मिलेगा 140-50 के मैच का। तो स्पिनर्स को बैक करो, अच्छे स्पिन खेलने वाले बैटर्स को बैक करो, ज्यादा पॉइंट्स की उम्मीद मत करो। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। तो सूर्य कुमार यादव तो उसमें एक चॉइस होंगे ही होंगे। सामने वाली टीम से एक जो चॉइस हो सकते हैं, बिकॉज कृणाल कैप्टनसी कर रहे हैं,
एंड पिछले मैच में ओपनिंग आगे तक चली गई तो 3 पे नहीं आए, सो इट कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस। मनकट की जगह अगर 3 पे आप लेफ्ट राइट भी खिलाना चाहते हो तो थोड़ी बैटिंग और बॉलिंग ऐसी विकेट्स पे वो 2 विकेट्स निकाल के दे देते हैं, 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं, तो वो भी एक मतलब चॉइस रहेगी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। या तो अगर आपको जाना है तो बिल्कुल आप स्पिनर्स या डेथ ओवर बॉलर्स के साथ जा सकते हैं, या फिर वो बैटर्स जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है और बहुत अच्छे स्पिन खेलते हैं, जिसमें सूर्य कुमार यादव ऑब्वियस चॉइस है। और लास्ट टाइम जब वो मैच अगर आपको याद हो इंडिया न्यूजीलैंड जहाँ पे 99 रन चेज करने थे, सूर्य कुमार यादव ने उस मैच में भी 26 नॉट आउट किया था। बॉल्स ऑफ कोर्स 32-33 खेली थी, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग तब भी एक मैच विनिंग नॉक थी, तो उनके साथ आप जा सकते हैं। और कौन से ऑप्शन के साथ जा सकते हैं आकाश सर? See, Krunal Pandya is a very tempting and a right choice, actually pragmatic choice है Krunal Pandya, पीयूष चावला, क्योंकि सामने वाली टीम जो है वो स्पिन ही अच्छा नहीं खेलती है, तो फिर आप उनको आप रख सकते हैं। अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में किसी ने भी उनको कप्तान वाइस कप्तान शायद नहीं बनाया होगा, पर ही इज बीन कंसिस्टेंटली पिकिंग अप विकेट्स। या ही टुक 2 विकेट्स अगेन। तो पीयूष चावला इज अनदर चॉइस, सूर्य कुमार यादव तीसरा चॉइस है। पर ऑन अ सरफेस लाइक दिस पर्सनली मुझे लगता है कि बॉलर की तरफ चल दो, शायद पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि एक गेंद वो टर्न होगी, नीचे रहेगी, रुक जाएगी, क्या ही पता चलता है। 30 रन बनाते हैं बैटर्स, अच्छा खेलते हैं तो 30 बनाते हैं, खराब खेलते हैं तो सभी 5 बनाते हैं। तो मेरा जो वोट है वो बॉलर्स की तरफ है, स्पिनर्स। और सभी खराब खेलते हैं तो मिलके 59 बनाते हैं। खैर ओके। ब्लैक सॉइल पे आ गए। अगर ब्लैक सॉइल होती है तो कृणाल पांड्या एक बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है। अगर आपने यहाँ पे पैटर्न देखा हो, कृणाल पांड्या ऑन अ ब्लैक सॉइल विकेट विकेट भी पिक कर रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, ऊपर भी बैटिंग करने आ रहे हैं। हालांकि लास्ट 2 मैचेस में आए नहीं है, बट क्योंकि एक आधा में वापस आ गए हैं, तो अगर आपको सेफेस्ट ऑप्शन कोई पिक करना हो तो शायद कृणाल पांड्या उनमें से होंगे, स्पेशली अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं और अगर ब्लैक सॉइल है, क्योंकि अभी तक ब्लैक सॉइल विकेट पे उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। इसके अलावा आपके पास और स्पिनर्स है सर। और कोई बैटर अगर आपको रिकमेंड करना हुआ, या फिर एक पर्टिकुलर स्पिनर जो आपको लगता है कि क्योंकि स्पिनर हो सकता है ऋतिक शौकीन आपको खेलते हुए दिखे, इवन राघव गोयल के भी चांसेस हैं, क्या आप सारे स्पिनर्स पिक कर लेंगे इवन फ्रॉम मुंबई? राघव गोयल को शायद नहीं कर पाऊंगा, ऋतिक शॉकिंग खेल रहे होंगे तो उनको शायद कर लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लेफ्टी हैं इस तरफ। तो इतने लेफ्टी हो तो ऋतिक शॉकिंग के खेलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप उनको पिक कर सकते हैं। ईशान किशन एक और रहता है, क्योंकि सामने वाली टीम में कोई ऑफ स्पिनर नहीं है। वो कृष्णप्पा गौतम खेलेंगे नहीं खेलेंगे वी रियली डोंट नो, और कब बॉलिंग करेंगे वी रियली डोंट नो। और तो वहां शायद ईशान किशन विद द काइंड ऑफ फॉर्म दैट ही इज इन, ऐसे में तो वैसे रोहित शर्मा को भी देख सकते हो कि स्पिन वो भी बहुत अच्छी खेलते हैं, हालांकि ऑफ स्पिनर के सामने थोड़े स्ट्रगल करते हैं। पर बैटर्स की तरफ देखता हूं ना, आई डोंट गेट कि भाई यार ये एक्चुअली में बैंक है। खिलाड़ी सारे अच्छे हैं, पर ये पिच का क्या करेंगे। हमने ईशान किशन की बात की और विकेट कीपर सेक्शन बहुत ही ट्रिकी है इस गेम में। आपके पास ईशान किशन है, आपके पास क्विंटन डी कॉक है, निकोलस पूरन है। पिक आप मोस्टली एक ही कर पाएंगे। ईशान किशन की बात करें तो नंबर्स सामने अमित मिश्रा है, उनके अगेंस्ट कुछ खास अच्छे नहीं है। 3 इनिंग में 8 डिलीवरीज हैं और 3 ही बार आउट हुए हैं। और रवि बिश्नोई भी है जो कि 2 बार आउट कर चुके हैं। स्लो सर्फेसिस पे हमने देखा है ईशान किशन को स्ट्रगल करते हुए, और इस वेन्यू पे जब ये ऐसी सर्फेस नहीं थी उससे पहले एक सेंचुरी भी मार चुके हैं, जो कि आई थी अगेंस्ट उड़ीसा और श्रीलंका अगेंस्ट एक 89। लेकिन उसके बाद से पिच पूरा बदल चुका है, तो क्या ईशान किशन ऑन दिस लो एंड स्लो सर्फेस आपकी टीम पे होंगे? होंगे यार। ऑल्सो गोइंग विद द फैक्ट कि पिछले 3-4 मैचेस में ईशान किशन भी बदल चुके हैं, अपनी नॉर्मल गेम को बैक कर रहे हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑब्वियसली है, बट आई वुड रादर गो विद हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जिसके सामने चांसेस नई बॉल के हैं, जब थोड़ी हार्ड है, जब सामने थोड़ी पेस डालेगी, तो जो थोड़े रन बटोरने का चांस है, इंस्टेड ऑफ रिस्किंग इट फॉर से निकोलस पूरन जो कि बीच में आएंगे, किन कंडीशन में आते हैं, कितनी उनको बॉल्स मिलती हैं, आई वुड रादर गो इन विद ईशान किशन एट द टॉप। ठीक है, बाकी क्विंटन डिकॉक वाला प्रश्न मैं जब हम बनाएंगे टीम तब आपसे पूछूंगा। फिलहाल प्ले इट वर्ड जिनको आप नहीं रखने वाले टीम में, आकाश सर। फास्ट बॉलर्स। तो जितने जितने फास्ट बॉलर है सबका नाम डाल दो उसमें, ऑलमोस्ट कोई भी फास्ट बॉलर एक्सेप्ट नवीन उल हक। अगर नवीन उल हक खेल रहे हैं तो वो मेरी टीम में पक्का होंगे। बैटिंग मतलब बॉलिंग फर्स्ट में तो 100% होंगे। हो सकता है कि वो एक आपके डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस भी हो सकते हैं फीस बॉलिंग फर्स्ट। तो नवीन उल हक के अलावा मुझे नहीं लगता किसी फास्ट बॉलर को मैं एक्चुअली पिक करने वाला हूँ, सारे स्पिन लोडेड विद स्पिन। सर अगर नवीन उलक खेले तो फिर बाहर कौन? काइल मेयर्स? नाइस।
वैसे नबीरुल्लाह अगर खेलते हैं और बॉलिंग फर्स्ट करते हैं अगेन, वो एक बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल कैप्टन चॉइस होंगे। मेरे लिए तो अभी भी सेफ है। पहले तो लास्ट जो 3 विकेट लिए थे इस मैच में बॉलिंग फर्स्ट में, मैंने उसमें वाइस कैप्टन बनाया हुआ था उन्हें। जतिन भाई आपके लिए वो प्ले टू वाइड। यार बिकॉज इतने सारे ना, मतलब बॉलर्स हैवी जाएंगे आप, ऑलराउंडर हैवी जाएंगे आप, तो इस पूरी लिस्ट में रोहित बहुत अच्छे लगे थे पिछले मैच में, बट जस्ट फॉर दिस वन मैच, और हो सकता है कि मुंह की खानी पड़े, लेकिन आई विल नॉट गो विद रोहित प्योरली बिकॉज द रीजन, एक तो इतना हाई स्कोरिंग मैच होगा नहीं जो आप थोड़ी उम्मीद करके चल रहे हैं, तो उतना नुकसान हो जाए, आई थिंक यू कैन हेज योर बेट्स ऑन दैट, एंड सेकेंडली मतलब ऑल्सो ही ऑल्सो लुक एट गेट रन्स वेरी क्विकली, तो आई थिंक वो बहुत हाई रिस्क वाला होने वाला है, सो जस्ट फॉर दिस मैच आई विल नॉट गो विद रोहित। वैसे तो हम तो काफी मैचेस अवॉइड करते हुए आ रहे हैं, लास्ट मैच में अरे काफी पिछले मैच में अच्छे साइंस दिखे ना यार, मतलब पिछले एक दो मैच में वापस ओपन करने आए हैं एंड लुक लाइक मतलब बैट थोड़ा अच्छा चला, सो कुड बी अ टेम्पटिंग ऑप्शन गोइंग, जहां पे अच्छा बैटिंग सरफेस मिल जाता है एक बार फिर से, बट अभी इतने और फॉर्म में भी चल रहे हैं तो थोड़ा हार्ड है वो डिसीजन लेना। या जतिन भाई ने कहा काफी अच्छे लगे थे बैट लास्ट गेम में, और पारी छोटी थी लेकिन वो साइंस दिखे थे कि एक बड़ी पारी अब आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन सामने अमित मिश्रा है जो कि जिनकी आदत है थोड़े बड़े विकेट्स लेने की, और रोहित शर्मा को 7 बार आउट कर चुके हैं 17 इनिंग्स में, जो कि उनके जॉइंट मोस्ट विकेट्स है इन आईपीएल। तो अमित मिश्रा अगर आपको लगता है वो डिसमिसल 8 हो जाएंगे तो आप कर सकते हैं ड्रॉप। फिलहाल विजिलेंस की बेस टीम की बात कर लेते हैं, और अभी तक अगर आपने गिव अवे पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आज बहुत ही स्पेशल गिव अवे, लास्ट में देख लेना, अभी तक बने हुए हो तो लास्ट तक बने रहो। फिलहाल टीम की बात करते हैं। ईस्टन किशन, निकोलस पूरन, क्विंटन डिकॉक एक एक एलिमिनेट करते हैं। निकोलस पूरन और एट एकाना भले रन करके आ रहे लास्ट गेम में, नीचे बैटिंग कर रहे हैं और साथ में कीपिंग भी नहीं कर रहे, एलिमिनेटेड। उसके बाद क्विंटन डिकॉक, ईस्टन किशन, एक अगर आपको पिक करने हैं दोनों में से तो कौन, और दूसरे क्यों नहीं? जितिन भाई। मैं तो बोल चुका हूँ ईशान किशन, वो अगेन ट्रिकी कॉल, लेकिन मैं बैक कर रहा हूँ यार ईशान किशन, अभी मेरे को पिछले 3-4 मैचेस में जिस फॉर्म में थोड़े दिख रहे हैं ना, और स्टार्ट में अगेन यू डोंट नो लखनऊ क्या करती है, अगर अगर काइल मेस खेल रहे हैं वो ऊपर एक ओवर डालने आएंगे, नॉट दैट उनके पेसर्स ने इमीडिएटली पिछले मैच में बहुत अच्छी सरप्राइज बाउंसर्स मारी थी, युद्धवीर ने भी मारी थी, यश ठाकुर को भी देखा था, बट मुझे लग रहा है कि 25-30 इम्पैक्टफुल रन फटाफट किशन के बैट से आ जाएंगे। आकाश सर आपके लिए विष्णु किशन, क्विंटन डिकॉक, दोनों में से एक, दोनों आप जाएंगे नहीं ऑफ कोर्स, तो दोनों में जा से सकता हूँ एक्चुअली, जा सकता हूँ। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि क्यूडी को तो मैं रखूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे कैसी पिच हो कुछ भी हो, क्यूडी तो टीम में होंगे, कीपिंग भी करते हैं। दोनों इसलिए रह सकते हैं क्योंकि कैमरन ग्रीन हो सकता है मैं ड्रॉप कर दूं। देयर इज अ गुड चांस कि मैं कैमरन ग्रीन को छोड़ दूं इस मैच में, क्योंकि कैमरन ग्रीन की बैटिंग नहीं आ रही है। उनको जिस रोल में अब यूज कर रही है मुंबई, आई मीन मेक्स नो सेंस। सेकेंडली, जो बैटिंग अगर नहीं कर रहे, बॉलिंग में तो 2 ओवर डालते हैं, यहाँ तो शायद वो भी ना डालें। तो कैमरन ग्रीन इज समवन यू कैन एक्चुअली अवॉइड। तो वो जो लिस्ट ऑफ अवॉइडिंग थी यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में, एक्चुअली कैमरन ग्रीन इज समबडी, आप इनको कह सकते हैं कोई बात नहीं, नहीं चाहिए, काम चल जाएगा। तो हो सकता है कि मैं दोनों कीपर पिक करूं। फुली अग्री। मेक सेंस, बिल्कुल आप ड्रॉप कर सकते हैं कैमरन ग्रीन को, इनफैक्ट शायद मेरी टीम में भी ना दिखे इस मैच में। जतिन भाई, बैटिंग सेक्शन बहुत ही ट्रिकी, तो जो सबसे मुश्किल डिसीजन है वो मैं ले लेता हूँ, सूर्य कुमार यादव पिक करने का। बाकी जो इतनी आप पे छोड़ देता हूँ, जिसमें काइल मेयर्स है, रोहित शर्मा है, टिम डेविड है, आयुष बर्दोनी है। आयुष बडोनी, चेन्नई के खिलाफ जो मैच में जहां सिर्फ 1 पॉइंट मिला था, बहुत अच्छी बैटिंग की थी, तो आयुष बडोनी को I'm going to go with him, और टिम डेविड वही लोअर ऑर्डर, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप वापस पेस पे जाओगे, अग्रीड नवीन उलाक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके साथ में ना अगर युद्धवीर खेलते हैं या यश ठाकुर खेलते हैं, उतना एक्सपीरियंस है नहीं, सो रेंज है टिम डेविड के पास, तो एक और वही अगेन 25 टाइप रनों की एक इम्पैक्टफुल नॉक और कैचेस देते हैं यार, हॉटस्पॉट में फील्डिंग करते हैं टिम डेविड, तो आप कैचेस की भी उम्मीद करके चलते हो, सो आई विल गो विद टिम डेविड। भाई वैसे तो ऋतिक शौकीन खेले चाहिए इस गेम में, लेकिन अगर आपको तब भी कुछ ओवर्स पार्ट टाइम ऑफ स्पिन के चाहिए, आपको लगता है टिम डेविड बॉलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मुंबई उतना गई नहीं है बैकअप, जैसे हम बात करते हैं वो 6 आपको जो ऑप्शंस मिल जाते हैं तो उसके इर्द गिर्द में घूमते रहते हो, बट अगर ऋतिक शौकीन नहीं खेल रहे और कुमार कार्तिकेय के साथ ही जा रहे हैं, वो ऑल्सो एज दैट ऑप्शन कि वो रिस्क डाल लेते हैं अगर सामने लेफ्ट हैंडर हो, तो या, बट ऋतिक शौकीन इतने मैचेस से नहीं खेले, इस क्रंच पॉइंट पे आके आई थिंक इट विल कम डाउन टू द विकेट, तो नहीं खेल रहे तो टिम डेविड से 1 या 2 ओवर अगर जरूरत पड़ी डिपेंडिंग ऑन सामने कौन है,
एंड किस स्टेज पे मैच है. सो नॉट अ सर्टेनिटी, लेकिन मैं वो मान के नहीं चल रहा. अगर सर आपके लिए वो 2 बैटर्स बड़ा एक्चुअली ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ये अभी टीम बना रहा था जब आप चर्चा कर रहे थे, तो वेरी इंटरेस्टिंग लगता है ना कि मुंबई जो है वो इट्स अ मच स्ट्रॉन्गर साइड, बड़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं, बड़े अच्छे तरीके से चल भी रहे हैं। लेकिन जब आप टीम बनाने लगते हो तो सडनली यू फाइंड कि आप 6 खिलाड़ी मुंबई के पिक नहीं कर पा रहे हो, और आप 6 खिलाड़ी मुंबई के पिक नहीं कर पा रहे हो, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि इस पिच पे तो आपको करने चाहिए थे। लेट्स स्टार्ट विद द बैटिंग सेक्शन, क्योंकि सूर्य कुमार यादव, निहाल वडेरा विल बी माय पिक। अगर तिलक वर्मा खेलते हैं तो वो ऑटोमेटिक चॉइस है, पर अगर वो नहीं खेलते तो निहाल खेलते हैं। निहाल आई एम डेफिनेटली पिकिंग, क्योंकि स्पिन बहुत अच्छी खेल रहे हैं। आयुष बदोनी को मैं पिक करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर तिलक होते तो तिलक करता, मैं आयुष बदोनी को ड्रॉप कर देता यहाँ पे, क्योंकि बदोनी का बैटिंग ऑर्डर नहीं पता चल रहा है कि करना क्या है। और टिम डेविड, बैटिंग टू लो इज माय ओनली प्रॉब्लम, कि बैटिंग बहुत नीचे कर रहे हैं। अब आएगी नहीं आएगी, फंस जाता आदमी। तो फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू, और इस वजह से रिंकू सिंह बहुत बार सेलेक्ट नहीं हुए, जबकि 400 सुपर रन बना चुके हैं, बट टीम में जगह नहीं पाते हैं, हमारी टीम में जगह नहीं पाते हैं। ही इज एब्सोल्युटली स्टेलर। तो ये जब आप ऑलराउंडर सेक्शन में जाते हैं तो वहां पे यू विल फाइंड प्रेरक मंकड़, यू विल फाइंड कृणाल पंड्या, यू विल फाइंड ऋतिक शौकीन और मार्कस स्टोइनिस। नाउ मार्कस स्टोइनिस इज एक्चुअली ड्रॉपेबल, अगर आपका मन करे आप ड्रॉप कर सकते हैं, पर मार्कस स्टोइनिस अगर अगर ये मान लीजिए खेल जाते हैं ऐसी टीम से, तो मार्कस स्टोइनिस ड्रॉप करके आप चाहे तो नवीन उल हक कर सकते हो, कि मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग नहीं कर रहा है। बॉलिंग नहीं कर रहा तो उसका सेम स्टोरी है जो कैमरन ग्रीन की बैटिंग नहीं कर रहे, तो प्रीटी मच सेम ऑन अ सरफेस जहां बॉल टर्न होने वाली है। दोनों ऑस्ट्रेलियन है, दोनों को कोई बहुत मजा तो आने वाला है नहीं। तो अगर आप कैमरन ग्रीन को ड्रॉप कर रहे हैं तो आप हो सकता है स्टोइनिस को भी ड्रॉप कर दें, पर फिर भी मुंबई के 6 खिलाड़ी नहीं कर पा रहा है। वैसे मार्कस स्टोइनिस में अगर आप कंफ्यूज है तो मार्कस स्टोइनिस का वर्स्ट एवरेज आईपीएल मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट ही है 13 का। क्विंटन डिकॉक का भी वर्स्ट एवरेज आईपीएल अगेंस्ट मुंबई इंडियंस ही है 17 का। मेरा काम था सिर्फ नंबर देना, बाकी मर गया। मार्कस स्टोइनिस फिर भी मेरी टीम में रहेंगे, क्योंकि बहुत रिस्क है उनके साथ, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। कब उनको आके 18-20 ओवर दे दे और बोल दे कि आओ विकेट ले जाओ आप, तो कोई भरोसा नहीं है। एकाना में अगर नवीन उल हक खेल रहे हैं तो नहीं करेगा बॉलिंग। यश ठाकुर से बेटर बॉलिंग कोई नहीं कर रहा उनके लिए। तो यश ठाकुर क्या बॉलिंग फर्स्ट में आप पिक करना चाहेंगे? नहीं करूंगा मैं। नवीन उल हक अगर खेल रहे हैं तो नवीन उल हक मेरी टीम में होंगे। यश ठाकुर नहीं होंगे। मैं स्पिनर पिक करूंगा, अमित मिश्रा एंड रवि बिश्नोई। जतिन भाई, कृणाल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस क्या टीम में होंगे पहले आपके लिए? डिफॉल्ट चॉइस है या नहीं? यार ऑनेस्टली निहाल वडेरा को मैं ड्रॉप नहीं करूंगा. निहाल वडेरा हैज टू बी इन द टीम. वो जो लिमिटेड सिर्फ बैटर्स ओनली है उसमें निहाल वडेरा ले आता हूं आपके लिए। एब्सोल्युटली देयर. हाँ, भिजवा दें. सो निहाल वडेरा इज गोइंग टू बी देयर. दो जो प्योर बैटर्स हैं उसमें सूर्य कुमार यादव और निहाल वडेरा मुंबई से. एक आयुष बडोनी. ऑलराउंडर सेक्शन में कृणाल पंड्या इज देयर. टिम डेविड को मैं ले चुका हूं. सो अगर मार्कस स्टोइनिस की बन जाती है जगह, अगेन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑप्शंस क्योंकि कम है, तो यहाँ पे बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि वहां भी पता नहीं है कि स्पेल पूरी किसकी होगी. रवि बिश्नोई की स्पेल पूरी होगी, अमित मिश्रा की स्पेल पूरी होगी, या वो 2-3 ओवर डालेंगे. तो बीच में मार्कस स्टोइनिस का चांस बनता है. रिस्की ऑप्शन है, बट जो सेम लॉजिक थोड़ा टिम डेविड का था, कहाँ पे आते हैं अगर नीचे आते हैं बैटिंग करने, तो कुल मिला के दे सकते हैं थोड़े से पॉइंट्स. तो अगर फिट होते हैं मार्कस स्टोइनिस, वो एक ऑलराउंड का ऑप्शन बचता है. सो आई विल पिक हिम. इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है, कृष्णप्पा गौतम है, ऋतिक शौकीन है और राघव गोयल है, जो कि सारे ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड है. हाँ ठीक है फिर अभी तक किशन, स्काई, निहाल, स्टोइनिस, कृणाल, डेविड. तो अगर आप पिक करना चाहें गौतम, ऋतिक शौकीन और राघव गोयल भी वैसे बुरी चॉइस नहीं होंगे, खेलते हैं तो ठीक ठाक बॉलिंग की थी उन्होंने ऑन दिस विकेट, एक अच्छे डिफरेंशियल आपके लिए चॉइस बन जाते हैं. स्पेशली अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो आप जरूर पिक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस. उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में रवि बिश्नोई, पीयूष चावला, अमित मिश्रा, 3 बहुत ही डिफिकल्ट चॉइसेस जो मैंने पिक कर ली है. इनमें से आप कुछ चेंज करना चाहेंगे? I'll keep all of them. अगर ऋतिक शौकीन नहीं खेल रहे हैं, हालांकि मेरी टीम में ऋतिक शौकीन है, अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो राघव गोयल खेल रहे हैं तो उनको रख लूंगा. हो सकता है मैं वो कुमार कार्तिकेय को रख लूं, क्योंकि स्पिन हैवी, आई एम गोइंग एब्सोल्यूट स्पिन हैवी. और अगर नवीन उल हक खेल रहे हैं तो नवीन उल हक मेरी टीम में होंगे. बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड भी हो सकते हैं. 2 बॉलर्स जिन्होंने लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्म किया, एक तो कुमार कार्तिकेय, इस वेन्यू पे आप वैसे भी पिक करना चाहेंगे. दूसरे आकाश मंडवाल, जो कि हम 2 मैचों से बात करते हुए आ रहे थे कि आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, और एक मैच जरूर ऐसा आएगा जिसमें 2-3 विकेट्स लेके जाएंगे, हालांकि वो डेथ से पहले ले गए थे. आकाश सर, आपके लिए आकाश मंडवाल और कुमार कार्तिकेय में से कोई एक या दोनों, या फिर दोनों ही नहीं? बॉलिंग फर्स्ट में मैं सोच सकता हूँ आकाश मडवाल के बारे में, बॉलिंग सेकंड में तो नहीं सोचूंगा.
और कुमार कार्तिक आई थिंक इज अ मोर टेम्पटिंग ऑप्शन। तो अगर ऋतिक शौकीन नहीं खेल रहे, राघव गोयल भी नहीं खेल रहे हैं, तो कुमार कार्तिकेय विल वॉक इनटू माय साइड, क्योंकि स्पिन है यार, यहाँ स्पिन ही चलने वाली है, फास्ट बॉलर का क्या ही होना है। ठीक है, तो बेस टीम हमारी रेडी है और मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि स्पिनर्स भर लो बस। और अगर आपको पेसर्स पिक करने हैं तो जो डेथ है वो जो बॉलिंग कर रहे हैं उनको आप पिक कर सकते हैं, अदरवाइज सारे स्पिनर्स भर लीजिए टीम में। और इसी के साथ हमारी टीम रेडी है। जतिन भाई, 200 एपिसोड है। आई नो बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए याद करना, बट ऐसी कोई मेमोरी जो आपको लगता है कि फ्यूज को स्काउट्स से आपके साथ बहुत जुड़ी हुई है और आपको स्काउट सुनते ही पहला वर्ड जो माइंड में आता है वो कौन सा है? स्काउट सुनते, फैंटेसी सुनते, पहला वर्ड जो मेरे मन में आता है वो पीयूष ही है। ठीक है, तो ना आपने दिल रखने को बोल दिया, हालांकि आपने बोला नहीं, जो वो सिर्फ सिर्फ तू नहीं, पीयूष, सारे पीयूष फैंटेसी वाले। मैं ले लूंगा इसको और इसको मैं नहीं नहीं फ्रेम यार, घर पे बट चलाऊं। बट 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 यू आर द लाइफ एंड सोल ऑफ द शो। रोने मत लग जाइए, इमोशनल मत हो जाइए, बट दिस शो विल बी इनकम्प्लीट विदाउट यू। यू आर द यू इन व्यू। थैंक यू सो मच। अगर सर आपके लिए वो बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट अगर आपको याद हो कोई जो कि मुश्किल है, बट एक वर्ड जो कि रिप्रेजेंट करता है और आपके माइंड में सबसे पहले आता है स्काउट सुनते ही। रविचंद्रन अश्विन। और उमरान मलिक भी। ऐसे तो फिर बहुत सारे हैं, देखो फिर तो काइल मायर्स भी हैं, फिर तो उमरान मलिक भी हैं, पर रविचंद्रन अश्विन आई थिंक ही टॉप्स इट, उससे बेहतर कोई नहीं है। तो अगर आप रविचंद्रन अश्विन का रेफरेंस समझ रहे हैं तो आप ही हैं हमारे सच्चे सब्सक्राइबर, हमारे रियल फैन, आकाश सर के, जतिन भाई के रियल फैन। तो कमेंट करके बता। रविचंद्रन अश्विन जैसे आप, हमने ना प्लेयर टू अवॉइड की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा हुआ था लास्ट आईपीएल में, और जिस जिस दिन हम ड्रॉप करते थे उस दिन वो बैटिंग करने 3 नंबर पे आ जाते थे। तो रविचंद्रन अश्विन वाज, आई मीन दिस ईयर्स काइल मायर्स फॉर अस। मतलब काइल मायर्स को जब जब हमने ड्रॉप किया है, भाई ने रन बनाया, जैसे ही हमने उनको सेलेक्ट किया है 0। तो देर इज समथिंग अबाउट प्लेयर टू अवॉइड। तो तो माइनस में ठीक है। पिछले अश्विन अन्ना का माइनस में क्या देखे plan गए हैं। तो आज के आउट्स में इतना ही, और स्पेशल एपिसोड है तो स्पेशल गिव अवे भी है, और गिव अवे में जो पहले आएंगे उन्हें मिलेगी ओरिजिनल ओरिजिनल जर्सी ओरिजिनल ऑटोग्राफ के साथ, जो कि है एबीडब्ल्यूएस का। तो अगर आप जीतना चाहते हैं तो जो अभी जतिन भाई सवाल पूछेंगे उसका आपको आंसर करना है। इसके अलावा जो बाकी 4 होंगे उन्हें भी भेजेंगे हम मिनिएचर बैट, वो ओरिजिनल नहीं होगा, वो डिजिटल साइन है, मैं धोखा नहीं देना रहता किसी के साथ, इसलिए ऑलरेडी बता रहा हूँ। लेकिन जो जर्सी है वो ओरिजिनल ऑटोग्राफ है। जतिन भाई, क्वेश्चन। यार, अब एबी डिविलियर्स की जर्सी है तो फिर इस बॉलिंग फ्रेंडली विकेट पे एक बैटिंग फ्रेंडली क्वेश्चन होना चाहिए, जरूर। राइट? तो मिनिमम 20 रन बनाने वाला कोई बैटर जो होगा, 20 से ऊपर जो रन बनाएगा, कौन सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट पे बनाएगा? बहुत ही बढ़िया, बताइए। चलो सेफ बेट करते हैं, जिसकी बैटिंग तो आने वाली है। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई, बट आई विल गो विद, चलो, ईशान किशन। बहुत ही रिस्क लेके, क्योंकि यहाँ स्ट्राइक रेट सोच रहे हैं हम, और स्ट्राइक रेट होगी 114 की। 114 हाईएस्ट। आकाश सर। सूर्य कुमार यादव, स्ट्राइक रेट ऑफ 137। सर 20 रन भी बनाने हैं। हाँ ठीक। तो पहला नंबर आया था वो करता हूँ, पहला आया था 118, एट्रैंग बेल में 118 के साथ जा रहा 118 एक्सपेक्टेशन, और पहली कंडीशन ये है कि उस बैटर को 20 रन बनाने जरूरी है। टिम डेविड भी अगर आपको लगता है 20 रन बनाएंगे और 180 की स्ट्राइक रेट, तो आप उनको दे सकते हैं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ स्काई के साथ, स्ट्राइक रेट ऑफ 141। और अगर आपको लगता है कोई और बैटर होंगे तो उनका नाम लिख दीजिए, सामने उनकी स्ट्राइक रेट। अगर आप जीत गए तो ओरिजिनल ऑटोग्राफ जर्सी बाय एबी, और इसके साथ में मेरी बैच। आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको मजा आया होगा, क्योंकि हमें तो बहुत मजा आया। नहीं, वैसे जतिन भाई पे जर्सी बहुत ही अच्छी लग रही है, और अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताओ, जतिन भाई डेली यही पहनो। तो भाई और बहनों, अगर व्यू स्पोर्ट की ऐप इंस्टॉल नहीं करी तो क्यों नहीं करी अभी तक? वहां पे आपको हर मैच की टीम मिल रही है, हर टूर्नामेंट की। पीछे मेरे पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, उसकी भी आपको टीम मिल जाएगी। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आईपीएल की टीम अभी लास्ट 4 मैचेस से एकदम धूम धड़ाके कर रही है। यहाँ पे इंसानों से तो स्वीप हो नहीं रहा है, लेकिन जो एल्गो है हमारी, उन्होंने 4 बैक टू बैक मैचेस में क्लीन स्वीप किया है। तो जरूर आके देख सकते हैं, ऐसे कॉपी नहीं करनी है आपको टीम, बस ऐप इंस्टॉल कर लो, सिर्फ रेफरेंस के लिए आप देख लो कि जो एल्गो है वो क्या कह रही है, उसके बेसिस पे डिसाइड कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। व्यू स्पोर्ट का, मेरा, हमारे स्काउट्स का, सबका ज्वाइन कर लो, टीम देख लो और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लो। थैंक यू सो मच जतिन भाई, आकाश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।